हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई, डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। तो ये रहा आपका तीसरा मॉक टेस्ट। अगर ये आपने कर लिया ना, समझ लीजिए पेपर में पहला से दूसरा रैंक आपका आएगा। हर वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो इसमें कवर है। मतलब ये 250 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे, इनमें से 70-75 तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो, है ना। हेलो दोस्तों। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की मैचिंग करनी है। ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बताओ इनमें से किसके साथ कौन सा मैच होता है। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दो, आपको मॉक टेस्ट 2 का जो आंसर है वो कल सुबह मिलेगा। जैसे आपको परसों वाले मॉक टेस्ट का मिल गया है आज, ऐसे ही मॉक टेस्ट 2 का मिलेगा वो कल सुबह। सो प्लीज़, विच कंसेप्ट प्रिवेंट्स एसेट्स बीइंग रिकॉर्डेड एट करंट मार्केट प्राइस। मनी मेजरमेंट, प्रीडुएंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूअल एक्सपेक्ट, रियल एग्जाम टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। अ बिजनेस परचेज अ कंप्यूटर ऑफ ₹50,000 बाय चेक, which is always true. Increase in asset, decrease in asset, increase in expense, decrease in liability, increase in capital, increase in debtors, increase in capital, decrease in assets. Next, goods worth ₹8,000 were sold on credit to Ram at 10% trade discount. तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट्स आप देख लेना कैसे आएंगी। Next question, rent paid in advance ₹3,000 was debited to rent account instead of prepaid rent account. ट्रायल बैलेंस डिफरेंस बताना कैसे होगा। 3,000, 6,000, नो डिफरेंस, 1,500। इंपॉर्टेंट। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन कैश बुक। इसमें से कौन सा कैश बुक में अपीयर नहीं होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, चेक इशूड, डेप्रिसिएशन चार्ज, कैश सेल्स। अगला, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000, कैश बुक, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। सेल्स बुक का टोटल कहाँ पे पोस्ट होगा? लेजर में। डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट ऑफ डेटर्स अकाउंट, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परचेज ऑफ 9,000 वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ 9,000। परचेज की सेल्स में रिकॉर्ड करते तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? नो इफेक्ट, डेबिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस। 11th क्वेश्चन, जो कि आपका फाइनल अकाउंट सोल क्रेडिट एंड पार्टनरशिप। सो 11th क्वेश्चन इज ट्रेडिंग अकाउंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000, परचेज दिया हुआ है 2,50,000, सेल्स दिए हुए हैं 3,40,000, वेजेस 30,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000। 12th क्वेश्चन, रेंट पेड इतना है, प्रीपेड रेंट इतना है, आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है, रेंट शोन इन P&L अकाउंट। बहुत ईजी है आपका ये, फाइनल अकाउंट्स में आपने बहुत बार किया है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 28,000, 24,000, 26,000, 30,000। बैलेंस शीट, कैपिटल 5 लाख, नेट प्रॉफिट 1,20,000, ड्राइंग्स 40,000। कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट कितनी होगी? 6,80,000, 5,80,000, 5,40,000, 5,20,000। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, मशीनरी कॉस्ट है 4 लाख की, डेप्रिसिएशन 10% है, 6 मंथ्स हुआ यूज़ करंट ईयर में, तो कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 20, 40, 60, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सॉरी, सैलरी पेड है 50,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 8,000, सैलरी प्रीपेड है 6,000, सैलरी इन P&L अकाउंट 48, 52, 56, 62। जैसे कि हमने ऊपर एक रेंट का क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज़ है वो। अगला पार्टनरशिप का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट 3:2, नेट प्रॉफिट 2 लाख, सैलरी टू ए 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी 10,000, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी कितना होगा? 80,000, 76,000, 78,000, 1 लाख। सॉरी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, देखो
बनाने को मैं सेकंड वीडियो मॉक टेस्ट की आंसर शीट के साथ बना देती हूँ, पर वो टाइम वेस्टेज है, इसलिए जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लीजिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है 17th। डेबिट साइड टोटल 3,50,000 है, सॉरी 5,50,000 है। क्रेडिट साइड का 5,40,000 है। सस्पेंस अकाउंट बताओ कितना होगा। डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000, डेबिट 20,000, क्रेडिट 20,000। उसके बाद अगला 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 year, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग न्यू मशीन। नेक्स्ट, which expense is shown in profit and loss account and not in trading account? Carriage inward, wages, factored and carriage outward. लेजर बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। इफ टोटल डेबिट ऑफ लेजर इज 75,000, क्लियर 60,000 क्रेडिट का है, तो बैलेंस किस साइड होगा। अगला है डेप्रिसिएशन के रिलेटेड एंड कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स के रिलेटेड है। 21st क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 50,000, लाइफ 5 years। सो फाइनल एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ क्या होगी। 1,90,000, 80,000, 75,000। नेक्स्ट WDV मेथड है जो कि टफ है। कॉस्ट है 3 लाख की, डेप्रिसिएशन है 20%, बट हमने बुक वैल्यू कब बतानी है, 2 years के बाद। 1,90,000, 1,60,000, 2,40,000, 1,92,500। 23 क्वेश्चन, एन एसेट कॉस्टिंग ₹6 लाख वॉज डेप्रिशिएटेड 10% SLM 3 years की, ठीक है। रिवाइज टोटल 4 years के फ्रॉम परचेज, डेप्रिशिएशन बतानी है फ्रॉम 4th year। 4,10,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,15,000। जिसको ये आता है उसके लिए 2 मिनट का क्वेश्चन है। कहीं जो है पूरा पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो इसमें वो नीड नहीं है, मैंने हिंट दे दिया थोड़ा सा। अगला, लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर एक्वायर बिल्डिंग, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड, नन। नेक्स्ट, which statement is true as per AS 6? Depreciation is charged on market value. Depreciation is a cash expense. Depreciation allocation of cost over useful life, or depreciation increases asset value. Next, जनरल एंट्री क्या है, मशीन कॉस्ट 2 लाख है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 है, और सोल्ड किया हमने कैश में 70,000। तो बताओ आपको पहली बात तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जो भी कुछ हुआ है तो कितने का हुआ है। लॉस 10,000, प्रॉफिट 10,000, लॉस 20,000, नो P&L। 27th, चेंज मेथड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। SLM पे डेप्रिसिएशन थी 40,000 की, WDV पे थी 55,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा या P&L अकाउंट डेबिट होगा या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 55,000 से, या कोई एंट्री ही नहीं होगी। 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस फॉर एक्वायरिंग लैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 29th, एसेट परचेज ऑन 1 जुलाई 2,40,000 का, ठीक क्लियर है। डेप्रिसिएशन में 10% से SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। एट द ईयर एंड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 24,000, 12,000, 36,000, 48,000। 30th क्वेश्चन, न्यूमेरिकल विद रीजन है जो कि ओरिजिनल वैल्यू 6 लाख है, इंपॉर्टेंट। लाइफ 10 years है, आफ्टर 3 years रेजिडुअल यूजफुल लाइफ टोटल 8 years की है। तो डेप्रिसिएशन 4th year से कितनी होगी, 84,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो ये सारे क्वेश्चन है वो मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं, खुद बनाए हैं कि क्या क्या लेवल होना चाहिए। बीच में कुछ बहुत ईजी हैं, बीच में थोड़े से ट्रिकी भी हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। 31st क्वेश्चन, A and B शेयर प्रॉफिट C/2, C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। न्यू रेशियो जो है 2/2/1 है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी A और B की, ठीक है। अगला है 32 क्वेश्चन, इंक्रीजिंग एसेट्स 60,000 है, लाइबिलिटीज इंक्रीज 40,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 5/3 है। तो 20 कैपिटल अकाउंट बताओ कितना होगा प्रॉफिट, 12,500, 25,000, 15,000, 7,500। सॉरी। उसके बाद एडमिशन गुडविल हिडन, ये जो है छोड़ दो आप क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है, इसको इग्नोर करो प्लीज़। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, ABC शेयर जो है 4/3/2 है। C रिटायर्स, वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,80,000। तो C का शेयर क्या होगा, वेरी सिंपल 35। और हाँ, जब क्वेश्चन कई बच्चों का मैसेज आता है कि हाँ कि इसमें A B C D में कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे करो,
हमें मेल आईडी पे वो चीज़ बताओ, फिर हम बताएंगे कि हाँ कई बार एरर मिस्टेक हो जाती है, नो डाउट। cma@gmail.com, ये है हमारी मेल। सो इफ़ एनी डाउट प्लीज़ सेंड अस। 35 डेथ ऑफ अ पार्टनर, XYZ शेयर 5:3:2 है। जेड जो है डाइड हो गया 1 अक्टूबर को, लास्ट ईयर प्रॉफिट है 4,50,000, तो प्रॉफिट अप टू डेथ उसका कितना बनेगा। डिसोल्यूशन जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कब पास होगी। एसेट्स टेक ओवर, एक्सपेंसेस पेड, एसेट सोल्ड फॉर कैश, लायबिलिटी पेड। 37 इंपॉर्टेंट, कैपिटल है 40-30-20, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, अमाउंट अवेलेबल 30,000, डिस्ट्रीब्यूशन एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड क्या होगा, ये आपकी ऑप्शन है। यहाँ पे स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं पूछूंगी इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए। क्लियर। 38 सेल टू अ कंपनी, इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड टू अ कंपनी, फर्म ही सोल्ड होगी तो क्या अकाउंट प्रिपेयर होगा, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। 39 विच स्टेटमेंट इज ट्रू, गुडविल ऑलवेज अपीयर इन बैलेंस शीट, डिवैल्यूएशन अकाउंट इज कंपल्सरी, realization account is compulsory, sacrifice ratio is ignored. And the 40th question, which is the correct method of recording joint venture, memorandum, separate JV books, co-venture, all of above। ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट प्लस जॉइंट वेंचर के क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर वैल्यूज कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेट, loading charges, go down rent, octroi। 42 X एंड 1000 यूनिट्स 1000 पर यूनिट के हिसाब से। एक्सपेंसेस कंसाइनर क्यों है 5000 के, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है नॉन रेकरिंग में 3000 के। 60% गुड्स तो सोल्ड होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। 44,000, 40,000, 45,600, 38,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री एग्जाम ट्रिक की, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इज शॉन इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट करंट एसेट, सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 गुड्स ₹50,000 प्लस फ्रेट ₹10,000, नॉर्मल लॉस है 10 यूनिट्स का, एबनॉर्मल लॉस है 20 यूनिट्स की, टोटल यूनिट्स है 1000, तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस बताना है, ये ऊपर आ चुका है, उसके साथ ही सिमिलर है ये। 45 जॉइंट वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज टू मेंटेन जेवी अकाउंट्स, मेमोरेंडम मेथड, सेपरेट बुक्स मेथड, को-वेंचर मेथड, पार्टनरशिप मेथड। अगला टोटल सेल्स है 1 लाख की, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 10,000 के, कंसाइनी के एक्सपेंसेस है 8,000 की, और कमीशन भी है 5% किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, तो प्रॉफिट बता दीजिए कितना होगा। 72,000, 77,000, 80,000, 85,000। और हाँ अगर कुछ भी एक्सपेंसेस में गिवन हो तो आई थिंक वो नॉन रेकरिंग ही एज्यूम करोगे, बाकी मैं देखती हूँ आप कैसे करोगे, तो ये नॉन रेकरिंग एज्यूम करके देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट 47 कमीशन पेएबल टू कंसाइनी इज रिकॉर्डेड एज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। 48 विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी रिकॉर्ड्स परचेज एंट्री, कंसाइनर शोज स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट, कंसाइनी इज ओनली एन एजेंट, प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कंसाइनी P&L अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 इंपॉर्टेंट है ये भी कि एक्स और वाई हैं, शेयर प्रॉफिट 3:2, एक्स ने परचेज किए गुड्स 50,000 के जिससे वाई ने फ्रेट पिक 5,000 की, एक्स ने बेचे गुड्स 80,000 के और कमीशन अर्न करी 10% की, तो नेट प्रॉफिट बता दीजिए क्या होगा। 49 क्वेश्चन से वाइस का शेयर भी बता दीजिए, उसमें पहले उसने एक्स का पूछा फिर वाई का बता दीजिए। क्लियर। अगले हैं आपके BLS के 51 to 60 क्वेश्चन हैं जिसमें ये वाले कंसेप्ट कवर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो डेबिट है 25,000 है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड 2,000, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या होगा 29,000, 31,000, 23,000 एंड 33,000। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट का केस है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो पूछा भी जाता है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 50,000 है,
चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 15,000 की है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 5,000 है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बता दीजिए कितना होगा। 60,000, 40,000, 70,000, 45,000। अगला, एरर करेक्शन इन BRS, a payment of rupees 8,500 was wrongly recorded as 5,800 in कैश बुक। तो क्या होगा इससे, डिडक्ट 2,700, एड 2,700, डिडक्ट 5,800, एड 5,800। अगला न्यूमेरिकल है, कैश बुक बैलेंस है 40,000 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 10,000 के, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड है 4,000, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 6,000, बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा, 50,000, 56,000, 48,000, 60,000। डिसऑनर की चेक की एंट्री है, इफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डाटा रुपीज 20,000 वॉज डिसऑनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड येट, तो इफेक्ट क्या होगा कैश बुक पे, एड 20,000, सब्ट्रैक्ट 20,000, नो इफेक्ट, डेबिट P&L अकाउंट। नेक्स्ट फिर से ओवरड्राफ्ट का आ गया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 30,000, बैंक चार्ज इंटरेस्ट 2,000 नॉट रिकॉर्डेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 8,000, ओवरड्राफ्ट एज पासबुक क्या होगा, 36,000, 24,000, 40,000, 32,000। Which of the following is false regarding BRS? BRS is not a part of double entry. BRS reconciles cash book and passbook. BRS is prepared only when errors are found. BRS may show debit or credit balance. Easy. Next question 58th. Cash book shows credit balance of rupees 18,000. Bank charges 500 plus check deposited but not cleared 7,000. Correct bank balance क्या होगा, 24,500, 25,500, 10,500, 11,500. Which will not appear in BRS? Check issued but not presented, bank interest credited, depreciation of motor car, direct deposit by customer. Easy, very easy question. 60th question, cash book balance का डेबिट है 1 लाख, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 6,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और अनप्रेजेंटेड 15,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 20,000, करेक्ट पासबुक बैलेंस 89,000, 1,29,000, 1,09,000, 1,15,000। 60 क्वेश्चंस देख लीजिए आपके हो गए हैं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के शेयर्स एंड डिबेंचर्स के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। A company issues 10,000 shares of ₹10 each at 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 1,20,000 की, एक्सेस अमाउंट कितनी होगी, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000। 200 shares of ₹10 each were forfeited for non payment of final call, ये कल भी आ चुका है। ऑल अदर मनी पेड, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये मॉक टेस्ट 2 में भी आया हुआ है, 800, 1,200, 1,600, 2,000। रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स, 100 शेयर्स पेड एट 6, रीइश्यू है 8 पे, प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, वेरी इजी, 200, 300, 400 एंड 600। अंडरराइटिंग कमीशन, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम ऑन कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज 5%, 6%, 2.5%, 3%। 65 डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट, रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो टोटल लॉस कितना होगा। अगला 66 कंपनी हैज 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each फुली पेड, रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR कितनी जाएगी, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 20 लाख। राइट इशू मीन्स यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफर टू पब्लिक, फर्स्ट ऑफर टू गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर एट डिस्काउंट। मैं आंसर बोलने लगी थी पर कोई नहीं। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। डिबेंचर्स इंटरेस्ट कैटेगराइजेशन में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज डिविडेंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंस। Shares, a company issued shares 5,000 के ₹10 each at 20% premium, payable as application 5 including premium, allotment 3, final call
2, 4, 5, 3. Now amalgamation, absorption, reconstruction according standard 14 के questions हैं. So let us start. When purchase consideration equals to net assets, ये mock test 2 में भी था. Amalgamation is classified as purchase type, pooling of interest, reconstruction, liquidation. अगला, टोटल एसेट्स इतनी है, टोटल लाइबिलिटीज इतनी है, तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगी? 62 लाख, 38 लाख, 50 लाख और 12 लाख. In amalgamation, in the nature of purchase, the difference between purchase consideration and net assets is transferred to P&L account, capital reserve or goodwill, revaluation account, general reserve. 74. परचेज मेथड का हार्ड कैलकुलेशन है जो कि एसेट्स टेकन ओवर 24 लाख, लाइबिलिटीज टेकन ओवर 4 लाख, परचेज कंसिडरेशन पेड हुई है 80 लाख की. तो बताओ कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है? 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख. इंपॉर्टेंट. 75. परचेज कंसिडरेशन 15 लाख है, शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम. तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू बताओ कितने होंगे? 1 लाख के, 1,20,000 के, 1,50,000 के या 1,25,000 के. ओके. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाइज ओनली इफ, ये बार बार आ चुका है भाई. परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट्स, 100% शेयर्स रिक्वायर्ड, मेजॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स एग्री. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. In external reconstruction, a new company is formed and the old companies continued, liquidated, sold to shareholders, converted to partnership. अगला, purchase of business recorded in purchasing company as business purchase account debit, vendor account debit to business purchase account, goodwill account debit, revaluation account. Important. 80th question. A Limited is liquidated and its business takeover by B Limited, and this is absorption, reconstruction, pooling of interest, partnership, conversion. Now the next topic is cash flow statement, जो कि बहुत easy है and interested भी है, right? Which of the following is a financing activity? Purchase of machinery, issue of debentures, interest received, rent paid. Interest paid by manufacturing companies classified under operating activity, investing activity, financing activity, not shown in cash flow. Very important. Next, dividend received by manufacturing companies classified as operating activity, investing activity, financing activity, either A or B. Numerical अगला 84. Net profit after tax 6 lakh, depreciation 80,000, increase in debtors 70,000, decrease in creditors 40,000, tax paid 90,000. Net cash from operating activities 6,30,000, 5,80,000, 5,70,000, 4,80,000. 85. Which of the following will appear in investing activities? Goodwill written off, investment purchased, dividend paid, interest on loan paid. अगला, company issued debentures worth ₹10 lakh at the rate of 10% discount. What is the cash flow from financing? 10 lakh, 9 lakh, 11 lakh, 1 lakh. अगला, operating creditors 1,20,000, closing creditors 1,40,000, purchase during the year 6 lakh. तो कैश पे कितना होगा क्रेडिटर्स को? 5,80,000, 6,20,000, 7,20,000, 4,80,000. 88th, profit before tax 10 lakh, depreciation 1,50,000, loss on sale of machinery 50,000, इंक्रीज इन स्टॉक 70,000, इंक्रीज इन डेटर्स 1 लाख. टैक्स पे कितना होगा? टैक्स पे 1,20,000. नेट कैश बताओ कितना होगा? 10,80,000, 11,50,000, 9,10,000, 12 लाख. नेक्स्ट, 89. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनीज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट शॉन. 90th क्वेश्चन. देखो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं. बैलेंस ऑफ मशीनरी बताना है कितना है. ऑपरिंग 10 लाख की थी, क्लोजिंग 15 लाख, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख. तो ये न्यू मशीनरी बताओ कितने की परचेज है? 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 7 लाख. इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस, जिसके 10 क्वेश्चंस और हैं. सो शुरू करते हैं.
91. Current ratio 2.5:1. Working capital 6 lakh. Calculate current assets. Important. 10 lakh, 15 lakh, 12 lakh, 6 lakh, 50,000. क्विक रेशियो का क्वेश्चन अगला. करंट एसेट्स 8 लाख की है, इन्वेंट्री 3 लाख की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज 4 लाख. तो क्विक रेशियो बताओ कितने की होगी. 1:1, 0.75:1, 1.25:1, 2:1. 93. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख. स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताओ कितनी होगी. 4 टाइम्स, 3.43 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3.6 टाइम्स. 94. डेट इक्विटी रेशियो. डेट से 9 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख. डेट इक्विटी रेशियो बतानी कितनी होगी. 1:1, 0.8:1, 0.9:1, 1.2:1. 95. सेल्स का क्वेश्चन, सॉरी 10% का क्वेश्चन है जो कि कल भी किया था. 2022 की 5 लाख है, 2023 की 8 लाख है, बेस ईयर हमारा 2022 है. तो 2023 में 10% बता दीजिए कितनी होगी. 150, 160, 180, 200. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है. सॉरी, सेल्स 15 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स 9 लाख, जिससे प्रॉफिट आ जाएगा. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है. 40%, 20%, 25%, 28%. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. नेट प्रॉफिट 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 4 लाख. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी. 20%, 25%, 30%, 40%. 98th क्वेश्चन कॉमन साइज स्टेटमेंट का. सेल्स 10 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है. इन कॉमन साइज स्टेटमेंट GP will be shown as 40% of sales, 60% of sales, 4 times sales, absolute amount. Comparative. 22 10 लाख है, 2023 में 12 लाख 15,000 है. इंक्रीज इन परसेंटेज बतानी है क्या होगी. 20%, 22.5%, 25%, 15%. And the last question is interpretation theory. If current ratio is high means 3:1 से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है. स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, ओवर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स है, इंसॉल्वेंसी रिस्क है, या बोथ A एंड B है. सो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस. प्लीज़ साथ ही करते जाओ हमारे, तो बेनिफिशियल रहेगा आपका भी, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको आंसर्स प्रोवाइड होते जाएंगे. ये किसी को भी डाउट है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर कमेंट सेक्शन में आपको कई बार रिप्लाई नहीं मिलता तो जीमेल हमें हमारी मेल लीजिए CMA-mahakprep@gmail.com पे. थैंक यू.